बोले तू जो जो कहेगी वो मैं सुनूंगी, बता। कहने लगे अब इसमें क्या हो सकता है, राम का राज तक तिलक तो हो जाएगा। बोले अभी भी समय है, सुबह होने में भी अभी समय है, तो काम कर, तेरी राजा दशरथ के पास में 2 धरोवर वरदान है और यही समय है, मांग ले तू। उचित रहेगा, राजा दशरथ देने से मना नहीं करेंगे। ये रघुकुल में सदा से रीति चली आई है। मांग ले के कई, नहीं तो पछताएगी, दासी बनकर सेवा कर। बोली ये कभी नहीं हो सकता। कहने लगी तो फिर मांग ले। कहने लगी क्या करूं? बोले कि तू यही भवन में बैठ और जब तुझसे मिलने महाराज आए तो अपने वरदानों को मांग लेना। कि कई कोप भवन में ऐसा श्रृंगार जैसे लगता है कोई एक विधवा औरत हो जाती है ना, ऐसा भेष बनाकर सारा श्रृंगार निकालकर, मांग का सिंदूर मिटाकर और हाथों की चूड़ियां बिखोर कर, काली साड़ी वस्त्र को धारण करके आज धरती पर पड़ी हुई है केकई। जैसी केकई ऐसे लेटी थी, महाराज को केकई भवन में नजर नहीं आई तो तुरंत महाराज पहुंचे और पता लगा कोप भवन में महारानी है। वहां पर पहुंचकर महाराज पूछते हैं, हे रानी क्या बात है, तू ऐसे क्यों लेटी हुई है, क्या बात है? जैसे ही रखा हाथ, केकई ने हटा दिया, हाथ से मुझे मत छुइए। बोली क्यों, क्या हुआ महारानी, क्या हमसे कोई गलती हो गई है क्या? जैसे इतनी बात कही, कहने लगी अरे तुम जैसे राजाओं को जानती हूं मैं, अरे मीठी मीठी बातों से मैं तुम्हारे आने वाली नहीं हूं। अरे रानी ये तो बता कि मुझसे गलती क्या हुई है? क्योंकि रानी केकई को सबसे प्रिय और सबसे ज्यादा दशरथ मानते थे, बहुत प्रेम करते थे। लेकिन आज केकई ने ये किया है। उसी समय जब पूरा श्रृंगार पड़ा था तो दशरथ ने केकई से कहा, केकई तूने ये प्रतीक जो किया है ना, तरस जाएगी रानी, तू अपनी मांग को सजाने के लिए तरस जाएगी। तूने जो मेरे खजाने को लूट लिया है ये तुझे कभी माफ नहीं करूंगा मैं, और ये संकेत तू एक विधवापन का दिखा रही है। जैसे इतनी बात कही, उसी समय महारानी ने कहा, यदि तुम हमसे ज्यादा प्रेम करते हो तो मेरी 2 बातें सुन लो। अरे रानी मांगो तो सही, अरे मांगी तो सही, क्या चाहिए? अरे कभी लेते देते नहीं हो, बस ऐसे कह देते हो। आपको याद है, आपको मैंने बचाया था, रथ में उंगली को लगाकर मैंने आपके प्राण को बचाया था। युद्ध में आप हार रहे थे, मैंने आपको विजय दिलाई थी, याद है? आपने 2 वरदान मुझे दिए थे, आपको ये भी याद होगा। हाँ हाँ महारानी याद है ना, वही समय आ गया है, मैं मांगना चाहती हूँ, क्या आप दोगे? अरे महारानी कहिए तो, 1 नहीं 2 नहीं 4 मांग लीजिए। ये महाराज कभी अपने वचनों से पीछे हटने वाला नहीं। रघुकुल रीत सदा चल आई, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राणी जाओ वर वचन न जाई, रघुकुल रीते सदा चल आई, रघुकुल रीते। बोली रामचंद्र भगवान की।
उसकी रीति है सदा से चली आई है, प्राण भले ही चले जाएं पर वचन कभी नहीं जा सकते हैं। रानी आप 2 नहीं 4 मांग लीजिए, पर मांगिए तो सही। अरे कभी आपने मांगे नहीं तो मैंने कभी दिए नहीं। और जब आप मांग रही हो 2 के नहीं 4 मांगिए, पर कहिए तो रानी क्यों झूठा मुझे दोष दे रही हो। जैसे इतनी बात कही प्यारे, उसी समय रानी ने ठाठ में बैठ करके कहा, अरे देखिए मुझे वरदान दीजिए। क्या कहा है? पहला मांगू कि दूसरा मांगू? महाराज आप बताइए। 2 उंगलियां महारानी ने की, और जैसे ही 2 उंगलियां की तो महाराज ने कहा, महारानी कोई भी मांग लो, चाहे आप ये मांगो चाहे ये मांगो, चाहे ये मांगो चाहे ये मांगो, आप जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे। कहिए, मांगिए रानी। तो सुनिए महाराज, पहला वरदान मेरे भरत का राज्याभिषेक किया जाए, और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष वनवास दिया जाए। जैसे इतनी बात कही, महाराज को ऐसा लगा कि मेरी प्राण चले गए हो। रानी क्या कह रही हो तुम? आपका पहला वरदान मुझे मंजूर है, पर आपका ये दूसरा? ए रानी तू क्या मांग रही है? तू सोच रही, तू क्या बोल रही है? महारानी ने कहा, ये मेरे वरदान है, जो मुझे अच्छा लगा मैंने मांग लिया, इसमें सोचने और विचारने की क्या बात है? अरे रानी तू थोड़ा सोच के बोलना कि तूने क्या मांग लिया है। पता है तुझे क्या, तूने क्या मांगा है? चाहे भरत राजा बने चाहे राम राजा बने, है तो हमारे पुत्र, पर तूने जो ये वरदान कहा कि मेरे राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। ए रानी तू दूसरा मांग ले, हम खुशी खुशी से दे देंगे। तू चाहती मेरे प्राण लेगी, मैं प्राण दे दूंगा, पर हे मेरे राम का ऐसा नाम मत कर, मेरे राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मत भेज। ए रानी कि कई बैठ गई गाल फुला करके, आंखों में आंसू आ गए दशरथ के कई तूने मेरे खजाने को लूट लिया है। क्या मांगा है? आइए भजन के द्वारा सुनते हैं कि कई तूने लूट लिया।